ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। तो देखो नाम से क्लियर है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो मीन्स हम बात करते हैं टेम्परेचर से, हीट से। डायनेमिक्स मीन्स फ्लो ऑफ हीट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी डायनेमिक वर्ड आ जाता है इसका मतलब कहीं किसी चीज का मूवमेंट हो रहा होगा। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है कि रेस्ट में रहेगा। वो डायनेमिक जैसे ही वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे किसका मूवमेंट होगा? थर्मो। थर्मो बोले तो टेम्परेचर, नहीं तो हीट। ठीक, ये सारे चीज का तो हमने 11th में भी थोड़ा सा पढ़ा था बट अभी जो यहाँ पे पढ़ना है वो थोड़ा सा अलग चीज पढ़ना है। मीन्स कैसे सिस्टम होता है, कैसे सराउंडिंग होता है, किस प्रोसेस पे सिस्टम हमारा वर्क करता है, कैसे वर्क डन होता है, सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक चीज हम लोग समझते हैं। ठीक, कि कैसे क्या होता है कि कोई भी जो सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम के वर्क करने के बाद कैसे हीट जनरेट हो जाता है। जैसे मान लो किसी भी गाड़ी का अगर इंजन चलता है, इंजन कंटिन्यूस अगर रन होते रहता है तो कुछ देर के बाद हमें क्या दिखता है वहाँ पे कि इंजन हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है वहाँ पे इंजन। इसका मतलब जब इंजन वर्क कर रहा था तो वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो चुका है? हीट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और कभी कभी देखना रास्ते पर जो ड्रिल करते रहते हैं, ठीक, तो जब वो ड्रिलिंग मशीन रहता है तो उसके अंदर से आग भी कभी कभी निकलते रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हम्म। होता है कि जब हमारा सिस्टम वर्क कर रहा था तो वहां से हीट भी जनरेट हो रहा था। तो वो सारे चीज हम लोग देखने वाले आज कि कैसे इसका एक बार और ऐसे भी सोचो कि कब जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी हीट हो जाती है, हमारे बॉडी से पसीना वगैरह निकलने लगते हैं। ठीक, तो हम लोग जब वर्क कर रहे थे तो वो भी क्या होता है? हीट में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे चीज कैसे कन्वर्ट होते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट कैसे ट्रांसफर होता है, ये सारे चीज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, तो सबसे सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं कि टेम्परेचर और हीट में सबको डिफरेंस पता है। ठीक, देखो टेम्परेचर हमारा क्या होता है? जो इंटरनल वाइब्रेशन होता है, जो रैंडम मोशन होता है, जो पार्टिकल के, गैस मॉलिक्यूल के, उसके कारण वो क्रिएट होता है। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, लेकिन हीट हमारा क्या होता है? वो एनर्जी का फॉर्म होता है, उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते जाए कंटिन्यूस तो वो हीट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाला भी कैसे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, बड़ा मस्त पॉइंट लिखा है कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ मोस्टली द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्क, ठीक है, इनटू हीट। ठीक है, तो यही सारी चीज हमें देखना है कि हीट कैसे, वर्क जो है हीट में कैसे कन्वर्ट होता है और हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारे चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, तो एक बेसिक सी चीज है, एक कॉमन सेंस की बात है जो हम लोग बचपन से देखने आ रहे हैं कि कोई भी अगर हॉटर बॉडी है, ठीक है, कोई भी हॉटर बॉडी है, उसको कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाओ तो कुछ ऐसा चीज होता है जो ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा था जी, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट ट्रांसफर होते जाता है, ट्रांसफर होते जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों हमारे इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट हमारा रुक जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा ऐसे बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लेते हैं बॉडी, हमारे जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लेते हैं। ठीक है, सबको आवाज क्लियर जा रहा है? फास्ट नहीं हो रहा ना? पहले बता देना मुझे। हाँ। नहीं। फास्ट? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ। ठीक है, तो ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। तो जो बेसिक चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले, वो देखो क्या पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ द हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सारी चीज हम लोग देखने वाले, बेसिक जो चीज है। ठीक है, अभी देखो इसके अलावा हम लोग ये भी सीखेंगे, जैसे मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, सिस्टम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये सारे चीज देख लो कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम सराउंडिंग पे जब वर्क करता है तो क्या इफेक्ट होता है, जब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये सारे चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग प्रोसेस देखेंगे एक एक करके, ठीक, कि कैसा चीज होता है। ठीक, तो देखो अभी मैं बात कर रहा था थर्मल इक्विलिब्रियम, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हॉट रहेगा, एक ऑब्जेक्ट कोल्ड रहेगा। जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? हीट हमारा ट्रांसफर होगा। ये कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक वो हमारा इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, ठीक, तो जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच, जैसे ही इक्विलिब्रियम पहुंचे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट क्या होगा? रुक जाएगा, कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखो तो थर्मल इक्विलिब्रियम, तभी मान लो ये बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और एक और बॉडी में कांटेक्ट में लाता हूँ, अगर ये वाला उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो ऑब्वियसली ये और ये दोनों हमारे क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक,
तो देखो ये चीज हमें कब पता चली थी, थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ पढ़ने, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक। तो इस लॉ को जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, इस लॉ को हम लोग जीरोथ लॉ भी बोलते हैं। लेकिन ये कब पता चला था हमें, फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद हमें पता चला था। सबसे पहले फर्स्ट लॉ हमें मिल गया था, उस सेकंड लॉ भी मिल गया था, उसके बाद हमें पता चला था कि ऐसा भी कुछ होता है सिस्टम में, तो उसको हमने नाम दे दिया जीरोथ लॉ, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हमारा जीरोथ लॉ, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद हमें मिला था, ठीक। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे चीज लिखा है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस सिस्टम को, ये जो पोजीशन था हमारा, उसको हमने क्या बोला, इट इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ बिकॉज इट वाज प्रपोज आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि जीरोथ लॉ एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो जीरोथ लॉ सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, एकदम नॉर्मल सा चीज है। जैसे मैं तुमको ये डायग्राम से समझाता हूँ, ये डायग्राम अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए और सी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ए और सी हमारा क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और बी हमारा थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी और बी भी हमारा क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कॉमन सेंस की बात है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, बी एंड सी भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कुछ अलग से लॉ नहीं बोलता है, ठीक। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के थर्मल में, जब तीसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले के थर्मल में, तो ऑब्वियसली कि थर्ड और सेकंड भी इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है सारे चीज, पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो ये सारे चीज हमें देखने, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो, अब सबसे मजेदार चीज, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। हीट के बारे में सबको पता है, ठीक। हीट हमारा क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म है, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हमारा फ्लो होता है, ठीक। हाँ, मैं ये चीज बताना थोड़ा भूल के लग रहा है, सिस्टम सराउंडिंग मैंने नहीं बताया ना अभी तक, ठीक है। चलो वो भी आगे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हीट के बारे में सबको पता है, ठीक। तो देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वो जो सिस्टम के अंदर जो वाइब्रेशन होता है, जो डिसऑर्डर होते हैं मॉलिक्यूल के, उसके कारण भी तो कुछ एनर्जी लगता होगा ना। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका पार्टिकल एक जगह पे से स्टेबल रहता है क्या, नहीं रहता, वो क्या होता है, वाइब्रेट होते रहता है, ठीक। तो उस वाइब्रेशन कौन से एनर्जी के कारण होता है, इंटरनल एनर्जी के कारण। अब हम उस इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हीट ऐड करके, है ना। जब तुम हीट उसको ऐड करोगे किसी भी सिस्टम में, तो हीट गेन करेगा, और गेन करने के बाद क्या होगा, उसकी वाइब्रेशन और इंक्रीज होगी। अगर वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद वर्क की हम बात करते हैं, किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, कुछ वर्क भी परफॉर्म करता है, ठीक। तो एक एक चीज हमें ये पढ़ना है कि कैसे इंटरनल एनर्जी होता है। मैंने तो यहाँ पे ओरली तुमको बता दिया कि जस्ट इंटरनल एनर्जी होता है, ये होते इंटरनल, बट उसके मैथमेटिकल कुछ तो रिजल्ट होंगे, उसके कुछ तो मैथमेटिकल वैल्यू होंगे, कुछ तो हम लोग कैलकुलेट करने का मेथड होगा। तो वो सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। एक एक करके हम लोग सारे जो भी लॉ आएंगे उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी डिफाइन एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम। ये टर्म समझ में आ गया सबको जो मैंने बोला था, क्लियर है? हाँ हाँ बोलो। सर, हाँ हाँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना वो कौन सा, वो इंटरनल? इंटरनल एनर्जी का। हाँ देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मेरा फोन है, जैसे इसको एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, तो इसमें ऑब्वियसली बात है बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। तो इस पार्टिकल के बीच क्या होगा, खुद का एनर्जी होगा। और हम सब जानते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच, हमारे पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन होते रहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का ले लो, पार्टिकल तो ऐसा फिक्स रहता है क्या, स्टेबल रहता है क्या, वहां पे नहीं रहता, उनके बीच थोड़ा ना थोड़ा सा वाइब्रेशन होते रहते हैं। जैसे मान लो सॉलिड ले लो, तो उसके बीच वाइब्रेशन कम होते हैं। लिक्विड ले लो तो सॉलिड से ज्यादा वाइब्रेशन होता है, गैस में और भी ज्यादा वाइब्रेशन होता है। तो वो वाइब्रेशन होने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, है कि नहीं। तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। जैसे ह्यूमन बॉडी से समझ सकते हो ना यार, कि जब हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, जैसे बैठे होते हैं, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं जा रहा होता है, कुछ ना बॉडी में मूवमेंट हो रहे होते हैं। अगर हम लोग बैठे भी रहते हैं तो वो कैसे होता है, खुद के इंटरनल एनर्जी के कारण है। तो वही टर्म है यहाँ पे, ठीक। तो वो इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम। क्लियर है अभी?
हाँ ठीक है। तो देखो इंटरनल एनर्जी और पोटेंशियल ये अलग अलग चीज होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं सिंपल, जैसे मान लो इस फोन को मैंने अगर टेबल पे रखा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट उसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी हमारा क्या है। ठीक, जैसे मैं इसको एच हाइट पे उठाते जाऊंगा तो इसका पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ सबको कैच हो रहा है ना जो बोल रहा हूँ मैं। हाँ। ये तो बोल तो मैं स्लो भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ टाइम थोड़ा कम है इसके लिए फास्ट बोलना पड़ता है बाकी। थोड़ा सा हाँ बोलो बोलो, कौन तो कोई। अच्छा, ओम सूर्यवंशी के बाद पहुंच के थोड़ा स्लो बोलने को बोल रहे हैं, लग रहा है ऐसा। ठीक, तो चलो थोड़ा सा और स्लो में जाते हैं। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी तक का सब सारे चीज क्लियर है। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड हाँ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। ठीक, तो सबसे पहले सिस्टम एंड सराउंडिंग हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिस्टम एंड सराउंडिंग समझते हैं। देखो सिस्टम क्या होता है, जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक, या ऐसा बोलो जो वर्क करता है वो हमारा सिस्टम होता है। जैसे अगर मान लो कि जो मशीन है, ठीक, तो मशीन हमारा वर्क कर रहा था तो वो हमारा सिस्टम हो गया। ठीक, जैसे मान लो एक कैटल रख दिया हमने, कैटल में पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक, तो कैटल में जब हम पानी गर्म करें तो कैटल हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, किसी भी कंटेनर में जब हम पानी गर्म करें तो हमारा क्या हो गया, सिस्टम होगा। उसके सिस्टम के अलावा जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो सब के सब क्या हो जाते हैं, सराउंडिंग में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या। जैसे मान लो एक हम कंटेनर में हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो पूरा कंटेनर का जो पार्ट हुआ वो हमारा सिस्टम हो गया। लेकिन कंटेनर के अलावा जो कुछ भी पार्ट हमें दिख रहा है वो क्या हो गया, हमारे सराउंडिंग हो गया। ठीक है, जैसे वो ड्रिलिंग मशीन था, जैसे हम लोग ड्रिल कर रहे थे तो ड्रिलिंग मशीन हमारा सिस्टम हो गया। लेकिन जहां पे तुम ड्रिल कर रहे हो और उसके अलावा जो कुछ भी पार्ट है वो सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, सिस्टम हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है। तो उसमें भी सिस्टम के तीन टाइप होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीन सिस्टम होते हैं। ठीक, यहाँ पे होगा कहीं तो, हाँ देखो यहाँ पे क्लासिफाई किया, ओपन सिस्टम, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम कैसा होता है, अभी देखो क्या होता है ओपन सिस्टम में, ये समझते हैं। ठीक, जैसे एकदम बेसिक चीज समझो, अगर कोई कंटेनर है, ठीक, कंटेनर है, ठीक, कंटेनर में हमने पानी रख दिया, अगर वो ऊपर से ओपन है, ठीक, तो जो अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो वो टोटल 100% हीट वहां पे यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ हीट हमारे का कंटेनर के ओपन होने के कारण वो बर्बाद भी हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या। ठीक, तो वहां पे जितने हम लोग हीट देते हैं वो उतना हीट हमारा यूटिलाइज होता है क्या, वहाँ पे नहीं होता है। सारे चीज वहाँ पे हीट यूटिलाइज होते हैं क्या, नहीं होता है। ठीक तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट फ्रीली अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है, बिकॉज वो क्या है, ओपन कंटेनर है। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल वही दिया है। सर मतलब वो हीट एनवायरनमेंट में जाती है क्या, मतलब हाँ जो ऑब्वियसली हम ऑब्वियसली, कंटेनर को देते या हैं जो वो। हम लोग हीट कंटेनर को दे रहे हैं बॉयल करने के लिए, तो टोटल हीट कंटेनर रख पा रहा है क्या, नहीं, वहां से एक्सचेंज विद सराउंडिंग भी हो रहा है ना वहाँ पे हीट का क्योंकि कंटेनर हमारा क्या है, ओपन है। हाँ तो जो हीट जा रहा है वो कुछ हीट हमारा किधर जा रहा है, सराउंडिंग में भी जा रहा है कि नहीं। इसलिए तो आसपास का देखो, कहीं पे पानी अगर बॉयल हो रहा होता तो आसपास की इन्वायरमेंट भी गर्म हो गई रहती है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक, तो वो क्या होता है, जब ओपन कंटेनर रहता है तो वहां पे सराउंडिंग के साथ भी हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ अच्छे से, देखो वाटर बॉइलिंग इन द केटल इज एन ओपन सिस्टम, हीट एस्केप इनटू द एयर, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग, एट द सेम टाइम स्टीम आल्सो एस्केप इनटू द एयर, दिस इज एक्सचेंज ऑफ मैटर विद द सराउंडिंग। ठीक है, अभी बट क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे प्रेशर कुकर ले लो। ठीक, तो प्रेशर कुकर में सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज पॉसिबल है क्या, नहीं है, कुछ हद तक कम है ना, जैसे ओपन सिस्टम था उतना यहाँ पे नहीं है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वहाँ पे एक्सचेंज अलाउ नहीं है, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज वहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है। किसमें, सर पर थोड़ा तो होता होगा ना। थोड़ा होता है बट मैक्सिमम नहीं होता ना, 97% नहीं होता है ना, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो देखो वही चीज लिखा, क्लोज सिस्टम ऑन द अदर हैंड डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर बट अलाउस एनर्जी टू बी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। मैटर का एक्सचेंज वहाँ पे नहीं होता, लेकिन एनर्जी जो होता है, हीट एनर्जी, वो थोड़ा हमारा ट्रांसफर होता है। जैसे जब तक वो सीटी नहीं बजती तब तक हीट नहीं जाता, लेकिन जैसे सीटी उठा तो हीट का ट्रांसफर वहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन आइसोलेटेड जो सिस्टम की हम बात करते हैं तो ना तो वहाँ पे मैटर का ट्रांसफर होता है और ना ही
हीट का ट्रांसफर होता है, कंप्लीटली पैक्ड सिस्टम होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, वहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता, मैटर भी ट्रांसफर नहीं होता और हाँ हीट का भी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? जैसे देखो तुम डायग्राम से नहीं। भी देख सकते नहीं हो, है। यहाँ पे डायग्राम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, देखो ये जो ओपन सिस्टम है तो हीट भी जा रहा है वहाँ पे, मैटर भी जा रहा है, कैसे जा रहा था, यहाँ पे हीट भी ट्रांसफर हुआ था, और जैसे यहाँ पे वाटर था तो वाटर किस में कन्वर्ट हुआ था, स्टीम में कन्वर्ट हुआ था, तो वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर भी तो डिक्रीज हो रही थी ना, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हाँ वाटर भी डिक्रीज हो रहा था, तो दोनों चीज का ट्रांसफर हो रहा था। अगर क्लोज सिस्टम था तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, हीट का ट्रांसफर हो रहा था, वहां पे मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों ही ट्रांसफर नहीं होता है, ना तो हीट का ट्रांसफर होता है और ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है। क्लियर है? हाँ ठीक। हाँ अभी देखो उसके बाद हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में हमें देखना है कि कैसे वर्क होता है सारे चीज। हमने नाम सुना होगा तुम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस ये सारे के सारे प्रोसेस है कि मीन्स कुछ तो एक तरीका होगा ना जिससे सिस्टम वर्क करता होगा, ठीक। तो उस जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेनली जो डिस्कस होता है प्रोसेस में, हमारा वॉल्यूम का होता है, प्रेशर का होता है और टेम्परेचर का होता है, ठीक है। इसके कारण ही हम लोग सिस्टम को डिफाइन करते हैं, प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। तो अब देखो यहाँ पे दो हाँ चीज है। तो इस पूरे जो थर्मोडायनेमिक्स है, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ दो चीज पे हमें वर्क करना है, एक सिस्टम पे, एक सराउंडिंग पे, ठीक। या तो सिस्टम जो है सराउंडिंग पे वर्क कर रहा होगा या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा होगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, सिस्टम हमारा सराउंडिंग पे कब वर्क करेगा, जब सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। उस केस में हमारा सिस्टम किस पे वर्क करेगा, सराउंडिंग पे वर्क करेगा। सराउंडिंग। हाँ, और जब सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम से ज्यादा होगा तो सराउंडिंग किस पे वर्क करेगा, सिस्टम पे वर्क करेगा। समझ में सिस्टम। आ रहा है? जैसे मान लो एक हॉट कंटेनर रख दो, तो हॉट कंटेनर को अगर सिस्टम में रख दिया तो ऑब्वियसली बात है कि उसका हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज होगा, इसका क्या मतलब है कि जो सिस्टम है वो किस पे वर्क कर रहा है, सराउंडिंग पे हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। और एक कोल्ड बॉडी को मान लो ऐसे धूप में हमने रख दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। इसका मतलब जहाँ पे हमने रखा है, जिस इन्वायरमेंट में रखा है, उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उस केटल के टेम्परेचर से ज्यादा था, इसलिए केटल ने क्या किया, हीट ऑब्जर्व किया और उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो गई। तो उस केस में सराउंडिंग ने किस पे वर्क किया, सिस्टम पे वर्क किया। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ ठीक। तो जो नहीं। टीएस है वो किसका टेम्परेचर, हमारा सिस्टम का टेम्परेचर है, और टी जो वो सराउंडिंग। किसका टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। क्लियर है? सरा टीएस हमारा सिस्टम का है, टीएस हमारा किसका है, सिस्टम का है, और टी हमारा किसका है, सिस्टम। इन्वायरमेंट का है। हाँ, टी फॉर इन्वायरमेंट है और टीएस किसका है, सिस्टम का है। क्लियर है यहाँ तक? डाउट नहीं हाँ है ना यहाँ तक? हाँ ठीक, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ 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 सर। चलो अभी थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक। अभी देखो यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो मैंने वर्ड में बोला ना, यहाँ पे डायग्राम में समझाया हुआ। तो जो टी हमारा किसका टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, और टीएस किसका टेम्परेचर है, सिस्टम का टेम्परेचर, ठीक। सरा तो जब हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली सिस्टम क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रहा है? जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो हीट हमारा क्या होगा, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। तो उस केस में हीट के क्या होगा, सिस्टम का इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुए? फिर से बता कंफ्यूज है सर। सर। देखो सिंपल सी बात है, अगर सिस्टम है, राइट, मैंने क्या बोला था कि किसी एक कंटेनर को धूप में रख दिया, तो अभी देखो ये कौन सा केस है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? हाँ इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम से ज्यादा है। समझने के लिए ऐसा समझो कि आइस को मैंने धूप में रख दिया। समझ में आ रहा है? आइस को हाँ मैंने कहाँ पे रख दिया, धूप में, तो ऑब्वियसली धूप बात है में। कि धूप का टेम्परेचर क्या होगा, आइस से ज्यादा होगा। तो धूप बोले तो क्या, हाँ इन्वायरमेंट, आइस बोले तो सिस्टम। तो अभी क्या करेगा, जो धूप आइस है वो हमारा क्या करेगा, धूप से एनर्जी गेन करेगा और वो मेल्ट होगा, ठीक। तो उस केस में इसका आइस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं। तो उस केस में हमारा क्या होगा, हीट पॉजिटिव होगा। हाँ समझ में आ रहा है? अभी क्लियर हुआ? हाँ हाँ ठीक। तो जब भी हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारा सिस्टम क्या करता है, हीट को गेन करता है। उस केस में हमारा हीट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है?
दूसरा जस्ट हाँ। अपोजिट कि जब सिस्टम का हमारा टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है कि सिस्टम हमारा क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा किसमें, इन्वायरमेंट में। और जब हीट रिलीज करेगा तो उसका हीट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा हीट होगा वो लेस देन 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। समझ में आ रहा है? बहुत हाँ। सिंपल सा चीज है। और उसके बाद थर्ड केस क्या हो सकता है कि जब सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम हो। जब सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम हो तो वहां पे कुछ भी हीट का एक्सचेंज होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना, नहीं। है कि नहीं? तो उस केस में हमारा क्यू हमारा क्या हो गया, 0 होगा, नो ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, क्लियर? ये तीनों कंडीशन समझ में आ रहा है सबको? हाँ। हाँ सर। ठीक। अब देखो, अब हम बात करने वाले चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कैसा चेंज होगा वो सारे चीज देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखो पिस्टन से डायग्राम समझाया था, बहुत प्यारा सा डायग्राम है, डायग्राम से समझते। देखो अब ये हमारा बर्नर है, ठीक। अभी इंटरनल एनर्जी हमें देखना है कि चेंज भी हो रहा है और कैसे कैसे चेंज होता है वो भी देखना है। मीन्स हम किस किस तरीके से हम लोग इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा बर्नर, ठीक। ये फर्स्ट कंडीशन है कि बर्नर से हमने कहा कि यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन के अंदर गैस है और ये हमारा पिस्टन रहता है, जो कि जैसे ही हम लोग इसको हीट दिए तो ऑब्वियसली ये अलबलाना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे भागना शुरू करेगा तो पिस्टन हमारा पीछे की तरफ जाएगा, है कि नहीं? और अगर हीट देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। तो इस केस से भी हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी हमारे सिस्टम का क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। कि जैसे हमने हीट दिया जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो यहाँ पे इसका इंटरनल इंक्रीज हुआ। और अगर हमने हीट दिया तो कहाँ पे चलेगा, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पे चलेगा। तो और भी क्या होगा, इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि तुम सिस्टम को हीट दे दो डायरेक्ट तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। समझ में आ रहा है? दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा मेथड ये है हमारा कि अगर हम अब फोर्स लगाना शुरू करें, हम लोग पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लो कभी तुम लोग अगर देखा होगा मशीन में, तो मशीन के इंजन में अगर तुम ध्यान से देखना तो उसमें एक पिस्टन रहता है, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करता है, अप्स डाउन अप डाउन जाते रहता है, ये पिस्टन रहता है। और ये वही यही पिस्टन रहता है जिसपे हमारा सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। अच्छा कितने बज गए, 8 बजने वाले थे। ठीक। तो देखो अभी हम क्या करें, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम फोर्स लगा रहे तो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल कंप्रेस होगा। जो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो हमारा कंप्रेस होगा। तो वो कंप्रेस होने के कारण क्या करेगा, पिस्टन पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऑब्वियसली बात है वहां पे वर्क डन हो गया कि नहीं, है कि नहीं? हाँ। और जैसे ही वहां पे वर्क होगा तो उस वर्क के कारण क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, हीट होने लगेगा ना ऑब्जेक्ट। क्योंकि बार बार अगर पिस्टन चलते रहेगा तो कुछ देर के बाद हमारा क्या होगा, सिस्टम में हीट जनरेट हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, हाँ। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, कुछ तो वहां पे वर्क डाउन हो जाएगा। तो दो तरीका है इंटरनल एनर्जी के लिए। एक पहला क्या कि हीट दे दो तुम डायरेक्ट, है ना। पहला क्या है कि तुम डायरेक्ट हीट दे दो। दूसरा क्या है कि पिस्टन से वर्क करा दो, ठीक है। जैसे वर्क करेगा तो उसका भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। सबको समझ में आया अच्छे से? सर। सबको हाँ समझ सर। में आ गया अच्छे से? ठीक। तो देखो ये बहुत हाँ। मजेदार चीज है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल देखते। कल थोड़ा और बहुत पढ़ने का मन कर रहा है, कल और पढ़ेंगे यार। ठीक है। तो आज यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक। नहीं है सर। चलो ठीक। तो आज जितना पढ़ा है ना, आज अभी के अभी बुक ओपन करके पूरा एक एक पॉइंट रीड कर लेना और जो पॉइंट अच्छा लगे उसको नोट कर लेना, जो पॉइंट में डाउट है उसको भी नोट कर लेना। कल सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी को ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। क्लियर है सब? नहीं सर। नहीं। हाँ। तो आज के आज अभी के अभी सब करो फटाफट कर, फिर मिलते हैं कल। हाँ। देखते हैं 1-2 घंटा क्लास चलाते रहेंगे, साला टेंशन नहीं, ठीक है। चलो बाय। हाँ सर। हाँ। बाय बाय। बाय सर।